ये कि प्राइवेटाइजेशन इनिशिएट हो गई। एक बड़ा जो एंटिटी थी जो जिसे कहते थे पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीआईओ, बिक गई। बिकी 10 अरब की। 10 अरब में भी 1.5-2 साल पहले 10 अरब की उसकी ऑफर आई थी, आज भी वो 10 अरब में गई। बाकी 125 जो है वो जो इन्वेस्ट। खरीदार हैं वो खुद डायरेक्टली पीआईए के अंदर सर्व करेंगे अपने अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक। हर सालाना 40 से 50 अरब का या 40 अरब तक का नुकसान कर रही थी। तो कम से कम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत सख्त खसारे में था उसको निकाल दिया। प्रोसेस शफाफ था। यूनियन जो किसी काबू में नहीं आ रही थी, गालिबन अब जब एक सेठ के पास जाएंगे तो अपनी मर्जी से शांति कर पाएगा। एक ऐसी एयरलाइन जिसका कि 450 के करीब, ऑल दो कभी वो 450 कहते हैं, लेकिन 450 लगभग आदमी है पी जहाज, जबकि जो एमिरेट्स है वो 75 से 80 के ऊपर चलती है। तो जब आप इस तरह नंबर्स देखते हैं जो एवरेजेस हैं पर एयरक्राफ्ट पर्सनल की, तो ये एक किस्म का जैसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी हुई है, बहुत सारी हुकूमतों के लिए आज तक रही है, और इस वजह से निकल जाना। छठी चीज घर की चीज थी, घर में ही रह गई। इसका एक और जो जो फ्लिप साइड है वो ये है कि बाहर से किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ये सबसे बड़ी बात है। हम्म। सातवीं चीज ये है कि देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा, इन्होंने जेब से तो निकाल के देना नहीं है। हम्म। इनके पास ऐसा नहीं है कि तैयार पड़ा हुआ है और 135 अरब आपके हाथ में पकड़ा देंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने इन बैंकों से ही लेना है जो कि पाकिस्तान में बैंक है। जो पाकिस्तान में पैसा है वही इस्तेमाल होगा। अब वो गवर्नमेंट बैंकों से लेके इसमें डालती या आरिफ हबीब साहब करेंगे, बात एक ही है। आरिफ हबीब साहब इन्हीं बैंकों से पैसा लेके वो जो पैसा निकलेगा वो शायद एयरलाइन में तो कुछ फायदा दे जाए, लेकिन बाकी हमारी जो कैपिटल मार्केट है वहां पे बहुत नुकसान होगा। प्राइवेट कैपिटल मार्केट इक्विटी की बात कर रहा हूँ। तो इसलिए ये नेगेटिव भी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे एयरलाइन का मुस्तकबिल क्या है, कुछ तजर्बा क्या, बहुत ज्यादा ज्यादा तजर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स का शाहीन एयरलाइंस के साथ है। हम्म। अल्टीमेटली उसको हमने 20 मिलियन में बेचा, क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी। ये वो लोग हैं जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट है। मुझे नहीं पता आरिफ हबीब साहब किन को लेके आएंगे, और पाकिस्तान में जिन लोगों को लाया जाता है, ये जो पाकिस्तान में लोग आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाते हैं, ये वो प्रोफेशनल वो हैं लोग जो कि आते हैं और इस्तेमाल करके फेंक के उसको जाया करके चले जाते हैं, चीज को अपना हाँ। पैसा बना लेते हैं। लीज करके जहाज मंगवाएंगे बाहर से, वेट लीज होगा, ड्राई लीज होगा, इनके सबके ताने बाने बाहर बाकी एयरलाइंस के साथ, बाकी जहाजों के सप्लायर के साथ मिलते हैं। अगर इस चीज से बचने के लिए आरिफ हबीब साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाहीन एयर, भोजा, सीरीन, तकरीबन सीरीन बंद होने को आई हुई है हाँ। और भोजा ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये हमारी रिकॉर्ड है। विजन बनानी पड़ेगी कि आप एक रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, एक एफिशिएंट रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, या आप, हालांकि रूट्स इनके पास बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल